इमोशनल, सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट क्या होती है, चलिए जानते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के क्या आयाम हैं। अंडरस्टैंडिंग मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ इन चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब जो हमारा विकास है वो बहु आयामी है, मतलब मल्टी डायमेंशनल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं विकास के आयाम की, मतलब डायमेंशन ऑफ development. Development is multi-dimensional. Each dimension is interconnected and influence the others. मतलब डेवलपमेंट जो है वो हमारा मल्टी डायमेंशनल है और एक डायमेंशन दूसरे डायमेंशन से इंटरकनेक्ट है और एक का असर दूसरे पे हमेशा पड़ता है। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं हम फिजिकल की। फिजिकल डेवलपमेंट, चेंज इन हाइट, वेट, बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स फ्रॉम रैपिड इन्फेंट ग्रोथ टू पबर्टी। मतलब हमारी हाइट में चेंजेस होना, वेट में, बोन्स में, मसल्स में, ऑर्गन्स में, ये सब किस में आता है, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट में। अब बात करते हैं कॉग्निटिव, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, लैंग्वेज फ्रॉम कंट्री टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब किस में आती है, हमारे सोचना, हमारी याददाश्त, हम लैंग्वेज को किस तरीके से कन्वर्ट देखते हैं, बातें करना कैसे सीखते हैं, वो किस में आता है, हमारा कॉग्निटिव में। इमोशनल, रिकॉग्निशन, एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ इमोशन फ्रॉम इन्फेंट क्राइंग टू एडोलसेंट आइडेंटिटी, मतलब बच्चा छोटे में कैसे बोलता है, रोना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, ये सब किस में आते हैं, इमोशनल में। एंड नाउ सोशल, मतलब सामाजिक, रिलेशनशिप, कोऑपरेशन, रूल्स फ्रॉम सॉलिटरी प्ले टू ग्रुप इंटरेक्शन, मतलब बचपन में कैसे बच्चा अकेले अकेले घुटने घुटने चल के खेलता है, देन थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने फ्रेंड्स के संग खेलना शुरू करता है, ग्रुप भी एक्टिव होता है, तो ये सब किस में आता है, सोशल डायमेंशन में। हमने ऊपर जैसे इसमें दिया गया है, हिंदी में भी समझते हैं। विकास बहुआयामी होता है। शारीरिक विकास, फिजिकल में शरीर की लंबाई, भार, हड्डियां और मांसपेशियों का विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास मीन्स कॉग्निटिव थिंग, जो डेवलपमेंट है में सोचने, समझने, स्मृति और तर्क भाषा का विकास होता है। अब आ जाता है संवेदनात्मक विकास में भावनाओं की पहचान और नियंत्रण होता है। एंड सामाजिक या सोशल विकास में समाज में समायोजन, संबंध और सहयोग का विकास होता है। प्रत्येक आयाम एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो ये क्या हो गया, हमारे डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे वन बाय वन सारे डेवलपमेंट की। ये भी हमने पढ़ लिया है कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एंड ईच डायमेंशन इज इंटरकनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस द अदर। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंज इन हाइट, वेट, बोन्स, मसल, ऑर्गन। एग्जाम्पल include rapid height gain in infancy and significant body change during puberty in adolescence। सही बात है, ये बच्चे के बॉडी में जिस तरीके से चेंजेस आता है, बचपन में कैसा होता है, थोड़ा बड़ा होके कैसे होता है, हर एज में जो चेंजेस आते हैं वो किस में होता है, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट में। देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कवर्स थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, लैंग्वेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। चिल्ड्रन मूव फ्रॉम कंक्रीट थिंकिंग अर्ली चाइल्डहुड टू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इन लेटर ईयर्स। ये किसने बोला है, पियाजे ने। पियाजे ने क्या बोला है कि चिल्ड्रन, जो बच्चे जो होते हैं वो पहले अर्लीहुड में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीजें करना सीखते हैं, मतलब उनका सोच इतनी ज्यादा नहीं होती है, वो हर एक चीज को ग्रैब करनी सोचते हैं कि अगर ये इस तरीके से कोई गेम पकड़ रहा है, कोई खेल रहा है, तो हम भी ऐसे ही ट्राई करें। और आगे जाके बच्चे क्या करता है, उस चीज को उसमें ढाल लेता है। गेम्स जैसे पेंसिल पकड़ना, पहले तो वो धीरे धीरे से हाथ उंगलियों से कैसे टच करेगा, से ग्रैब करेगा, और आगे जाके वो अच्छा जब बड़ा होता जा रहा है तो उस चीज को इजिली लिखना शुरू कर देता है। तो वो क्या है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट है। अब बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की। Emotional development involves the recognition, expression, and regulation of emotions. In infancy, emotions are expressed through crying and basic response. Right? जब बच्चा छोटा होता है तो रोकर अपने रिस्पॉन्स क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। एंड ड्यूरिंग एडोलसेंस, इंडिविजुअल नेविगेट आइडेंटिटी फॉर्मेशन एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी। जब जो बच्चा बड़ा होता जाता है तो क्या करता है, उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं इमोशंस को दिखाने के, वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इसके भी स्टेजेस हैं, वो आगे पढ़ेंगे एरिक्सन्स के। अब आता है सोशल डेवलपमेंट। रिफर्स टू एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, बिल्डिंग रिलेशनशिप, cooperation and understanding roles. Young children begin with solitary play, gradually progressing to cooperative group play and forming meaningful peer relationship. Right? सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो सोसाइटी में रहता है, अपने रिलेशनशिप बिल्ड करता है, लोगों के साथ कैसे
कोऑपरेट करना है वो सीखता है, अपने रोल समझता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे होता है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो एक दूसरे के संग खेल खेल के अपना कोऑपरेशन करते हैं, सोसाइटी में बिल्ड होते हैं। जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो अपनी कंपनीज में रहना है या कहीं आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उनके संग एडजस्ट करना, एक रिलेशनशिप मेंटेन करना, ये किस में आता है, सोशल डेवलपमेंट में। ये सारे डेवलपमेंट्स हिंदी में भी ऊपर दिए गए हैं। जैसे ये आ गया शारीरिक विकास में, शरीर की लंबाई, भार, हड्डियां, मांसपेशियां, अंगों का विकास तथा शेषावस्था में तेजी से लंबाई बढ़ना, किशोरावस्था में यौन परिवर्तन होते हैं। एंड संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोचने, समझने, स्मृति, तर्क, भाषा और समस्या समाधान की क्षमता। छोटा बच्चा मूंछ सोच से, बड़ा बच्चा अमूर्त चिंतन तक कर सकता है। सेम ऐसा है संवेदनात्मक विकास में, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनाओं की पहचान, अभिव्यक्ति और नियंत्रण का विकास। शेषावस्था में रोना और हंसना, किशोरावस्था में पहचान का संगम, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। बच्चा अपनी भावनाओं को समझना और व्यक्त करना सीखता है। सेम एस सामाजिक विकास, समाज में समायोजन, संबंध बनाना, भूमिकाएं निभाना, सहयोग करना। छोटा बच्चा अकेला खेलता है, बड़ा बच्चा समूह में खेलता है, सामाजिक नियमों को समझता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सेम चीजें हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, वही है कि शारीरिक विकास कैसे होता है। शेषावस्था में तेजी से लंबाई बढ़ना, किशोरावस्था में यौन परिवर्तन, शरीर की लंबाई, भार, हड्डियां, मांसपेशियां, अंगों का विकास होता है। सेम चीजें हो गई, वही विकास क्या है। तो हमने आज के सारे डायमेंशंस को कवर कर लिया है। कौन कौन से हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। मतलब क्या है हमारा, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, संवेदात्मक एंड सामाजिक, सारे हमारे डायमेंशंस क्या हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक्स। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।